हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हास शब्द का विलोम है। हास शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए विहास, ऑप्शन बी आहास, ऑप्शन सी निहास, ऑप्शन डी रुदन। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हास शब्द का विलोम, आपका ऑप्शन डी रुदन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए ग्रीवा ध्वनि, ऑप्शन बी मूर्धा ध्वनि, ऑप्शन सी कंठ ध्वनि, ऑप्शन डी दंतोष्ठ ध्वनि। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट ग्रीवा ध्वनि करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, आँख का न दीदा काढ़े कसीदा। आँख का न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बहुत निपुण बनना, ऑप्शन बी साधन न होने पर भी काम कर लेना, ऑप्शन सी सर्वथा अयोग्य, ऑप्शन डी अयोग्यता रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी विठलनाथ। इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वल्लभाचार्य करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दिग प्लस दर्शन, ऑप्शन बी दिग प्लस दर्शन, ऑप्शन डी दिग प्लस दर्शन, ऑप्शन डी दिग प्लस दर्शन। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दिग प्लस दर्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो शुद्ध वर्तनी चुनना है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट आशीर्वाद करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 7, आँख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धोखा देना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, सारंग ले सारंग चल सारंग की ओट, सारंग झिनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यमक अलंकार करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा का समानार्थी। ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी झगड़ा, ऑप्शन सी ठेका, ऑप्शन डी वादा। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ठेका करेक्ट हो जाएगा। संविदा का समानार्थी शब्द ठेका है। प्रश्न संख्या 10, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अवांछनीय का विलोम शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्राचीन करेक्ट हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी पाषाण, ऑप्शन सी पाहुना, ऑप्शन डी पिटक। पूछा है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो आपका ऑप्शन सी पाहुना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, एवं का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन ए एव, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी तथा, ऑप्शन डी यो। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यो। एवं का तद्भव रूप यो होगा। प्रश्न संख्या 13, पावन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए पा प्लस वन, ऑप्शन बी प्लस प प्लस आवन, ऑप्शन सी प प्लस अन, ऑप्शन डी पो प्लस अन। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पो प्लस अन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 15, तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी काठ, ऑप्शन डी आंचल। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन है अमृत करेक्ट हो जाएगा।
अमृत शब्द तत्सम है। प्रश्न संख्या 16 जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी रसीला, ऑप्शन डी वकील। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वकील करेक्ट हो जाएगा। जिस संज्ञा से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, मनुष्य, नदी इत्यादि। प्रश्न संख्या 17 कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भक्तिकाल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ऑप्शन निस, ऑप्शन बी निह प्लस स, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी निह। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निह करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 वाक्य में वर्तनी शुद्धि कथन फर्स्ट वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है। कथन सेकेंड वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है। तो मिलाना है कि कौन सा कूट सही है। ऑप्शन ए कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी कथन सेकेंड सही है, ऑप्शन सी कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, ऑप्शन डी कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों वाक्य सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कथन सेकेंड सही है। वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है। प्रश्न संख्या 20 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी कन्हैया, ऑप्शन सी किशन, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कृष्ण करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी ठास, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी प्यास। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आस करेक्ट हो जाएगा। मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी पेड़। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मित्रता भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 24 हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8। प्रश्न संख्या 25 हर्ष का विलोम बताइए। तो आपका ऑप्शन बी हर्ष का विषाद करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी अजान, ऑप्शन सी अनजाना, ऑप्शन डी अजाना। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अजान करेक्ट हो जाएगा। अज्ञान का तद्भव अजान करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 शुद्ध वाक्य छाटिए। ऑप्शन ए अभ्यस्त, ऑप्शन बी अभियस्त, ऑप्शन सी अभ्यस्त, ऑप्शन डी अभयस्त। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अभ्यस्त करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 पेड़ से पत्ता गिरता है यहाँ पेड़ में कारक है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी आपादान, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो आपका ऑप्शन सी आपादान कारक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 तीन बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी रूपक। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यमक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 इनमें से स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए त्रिदशालय, ऑप्शन बी त्रिदेव, ऑप्शन सी गौ, ऑप्शन डी नाक। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्रिदेव करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इस प्रश्न का जब का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाएगा। गंगा जल का समास विग्रह करने पर गंगा का जल होता है जिसे का संबंध परसर्ग है, अतः यह तत्पुरुष समास होगा।
प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए किन्नर, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अंतरी, ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी उठना, ऑप्शन सी मुस्कुराना, ऑप्शन डी पीना। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पीना करेक्ट हो जाएगा। पीना एक सकर्मक क्रिया है। जैसे राम पानी पी रहा है, इससे वाक्य में क्रिया पीना से प्रभावित पक्ष कर्म यानी पानी है। तो आपका ऑप्शन डी पीना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, आदि से अंत तक। ऑप्शन ए आदोपांत, ऑप्शन बी आदि, ऑप्शन सी दिगंत, ऑप्शन डी अंतिम। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट आदोपांत करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, खर का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी प्राणी, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी कमल। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गधा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संकेतक। प्रश्न संख्या 37, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 9। रस अध्याय में स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। इन भावों में वात्सल्य भक्ति रस के स्थायी भाव सम्मिलित नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।